हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप आप सभी अच्छे होंगे. माय नेम इज आशीष राजबंधु एंड आई एम गोइंग टू टीच यू द इंडियन पिनल कोड. एंड इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू कवर द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, द डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 299 एंड 300. We will cover section what is the section 299, that is culpable homicide, and after that murder. ठीक है, which is culpable homicide amounting to murder. And we will make the difference between 299 and 300. सबसे क्रूशियल पॉइंट है 299 और 300 जो है आईपीसी का. जेम्स फिट्जमैन स्टीफन भी कहते हैं दिस इज द वीकेस्ट पार्ट ऑफ द कोड बिकॉज इन बोथ culpable homicide and murder intention is involved, knowledge is involved. Okay, so it is very tough to make the difference between culpable homicide and murder. लेकिन आपको एक बड़ी आसान और सिंपल तरीके से बताता हूं. पहले तो मैं आपको व्हाट इज सेक्शन 299 ये बताऊंगा, एंड आफ्टर दैट व्हाट इज सेक्शन 300 ये बताऊंगा, और इसके बाद डिफरेंट आपकी आंख के सामने से क्लियर होगा. लेकिन डिफरेंस को शुरू करने से पहले मैं दो बातें बताऊंगा. इन द केस ऑफ आर वर्सेस गोविंदा, जस्टिस मेलविल, और इन द केस ऑफ स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस आर पुनैया, जस्टिस रंजीत सिंह सरकारिया, इन्होंने इतनी आसानी से 299 और 300 के बीच डिफरेंस बताया कि यहां से सारी कहानी खत्म हो जाती है. तो 299 और 300 पढ़ने के पहले डिफरेंस सुनो एक लाइन में. मतलब रंजीत सिंह सरकारिया ने इन द केस ऑफ स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस आर पुनैया में, और जस्टिस मेलविल ने इन द केस ऑफ आर वर्सेस गोविंदा में बड़ी आसान बात कही. उन्होंने कहा द मेन डिफरेंस बिटवीन 299 एंड 300 इज द डिग्री. डिग्री किस बात की? डिग्री ऑफ इंटेंशन एंड नॉलेज, यानी बेसिकली वी कैन से डिग्री ऑफ द मेंस रिया. तो जस्टिस मेलविल ने इन द केस ऑफ आर वर्सेस गोविंदा कहा द मेन डिफरेंस बिटवीन 99 and 300, that is the degree of intention and knowledge. If degree of intention is high, that is the murder. If degree of intention is low, that is the culpable homicide. दूसरी बात उन्होंने क्या कही कि if the degree of knowledge is high, that is the murder. If the degree of knowledge is low, that is the culpable homicide. तो यही बात जस्टिस गोविंदा ने, जस्टिस मेलविल ने इन द केस ऑफ आर वर्सेस गोविंदा, और यही बात जस्टिस रंजीत सिंह सरकारिया ने इन द केस ऑफ स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस आर पुनैया. सुप्रीम कोर्ट पहली बार डिफरेंस कर रहा है दोनों के बीच में. तो यही बात बोली गई कि जो मेन डिफरेंस है वो डिग्री है ग्रेविटी की. इफ द ग्रेविटी ऑफ डिग्री हाई, दैट इज द ग्रेविटी ऑफ इंटेंशन एंड नॉलेज हाई, वो है मर्डर. ग्रेविटी ऑफ इंटेंशन एंड नॉलेज लो, वो है आपका कल्पेबल होमिसाइड. बस इतनी बातों को ध्यान में रखना है, ठीक है. अब हम पहले सेक्शन 299 पढ़ते हैं. सेक्शन 299 बात करता है कल्पेबल होमिसाइड का. होमिसाइड दो वर्डों से मिलकर बना है. होमो, होमो मीन्स ह्यूमन, और साइड, साइड मीन्स कटिंग. तो व्हेन बेसिकली वी कैन से होमिसाइड मीन्स कटिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग. इतनी तो मोटी मोटी बात हो गई. लेकिन प्यारे बच्चों, एवरी होमिसाइड इज नॉट पनिशेबल. सपोज करो अगर होमिसाइड चैप्टर 4 जनरल एक्सेप्शन में आ जाए तो पनिशेबल है? नहीं है. ठीक है, अगर होमिसाइड चैप्टर 4 से बाहर चली जाए तो पनिशेबल है. उसमें भी अगर डिग्री लो है 299 में आके कल्पेबल होमिसाइड है, डिग्री हाई है 300 में जाके मर्डर है. सो वी कैन से एवरी टाइप ऑफ होमिसाइड इज not punishable. There is two type of homicide. What I am saying, I am telling it to you. There is two type of homicide. Number one, इधर देखो, नंबर वन जस्टिफिएबल और नंबर टू आपका पनिशेबल या अनजस्टिफिएबल. ठीक है, तो पहला बात जो है जस्टिफाइड होमिसाइड. क्या है? जस्टिफाइड होमिसाइड. पहला क्राइटेरिया ये हो गया. एंड नंबर टू हो गया आपका अनजस्टिफाइड होमिसाइड. क्या हो गया? अनजस्टिफाइड होमिसाइड. सर एक बात बताइए, होमिसाइड हो रही है बावजूद उसको जस्टिफिएबल है, ये कैसे? मैंने कहा अगर आपकी होमिसाइड चैप्टर 4 विच इज द जनरल एक्सेप्शन में आ गई, ठीक है, फ्रॉम सेक्शन 76 टू 106, तो दैट इज द जस्टिफिएबल. कोई बात नहीं. इन द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आप किसी को मारते, कोई दिक्कत नहीं.
दैट इज द जस्टिफिएबल। लेकिन अगर यही होमिसाइड आपकी सेक्शन 299, 300, 304 ए इसमें फाल कर जाए तो दैट इज दी नॉट जस्टिफिएबल, यहां आपका पनिशमेंट है। एक एग्जांपल से बताता हूं, मैं जंगल गया लकड़ी काटने, आई वेंट टू ए फॉरेस्ट फॉर कटिंग दी वुड्स, है ना, मैंने चारों तरफ देखा, देयर इज नो वन, ठीक है, व्हेन आई वाज क्वाइट कॉन्फिडेंट दैट देयर इज नो वन, आई स्टार्टेड कटिंग दी वुड्स, मैंने लकड़ी काटनी शुरू कर दी। लेकिन झाड़ी के पीछे एक बच्चा बैठा था। आफ्टर टेकिंग ऑल द प्रिकॉशंस, ड्यू कॉशंस, मैंने ठीक से कुल्हाड़ी को ठोका और लकड़ी काटने लगा। अचानक लोहा निकल गया, बच्चे के सर में लग गया, बच्चा मर गया, यानी मेरे से एक होमिसाइड हो गया। मैंने कोई ऑफेंस किया? कोई ऑफेंस नहीं किया, मैंने कोई ऑफेंस नहीं किया, डिस्पाइट दैट मेरे से एक बच्चा मर गया, ठीक है। और किसी को डेलिबरेट अगर मैं मार दूं, दैट इज द मर्डर। तो फर्क कहां है? फर्क है मेंस रिया का, इंटेंशन का। जहां इंटेंशन नहीं है, मेंस रिया नहीं है, वहां कोई ऑफेंस नहीं। मेंस रिया जैसे जैसे बढ़ती बढ़ती जाएगी, ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस बढ़ता जाएगा और पनिशमेंट भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो वी वर डिस्कसिंग द मीनिंग ऑफ होमिसाइड। मैंने कहा देयर इज टू होमिसाइड, जस्टिफिएबल और अनजस्टिफिएबल, ठीक है। और डिफरेंस मैंने किस में बताया? टू केसेस, इन द केस ऑफ आर वर्सेस गोविंदा और स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस आर पुनैया, इनके बीच में डिफरेंस हमारा जो इन दो केसेस से निकलकर आया। प्यारे बच्चों, सेक्शन 299 जो है आपका कल्पेबल होमिसाइड की बात करता है। एक चार्ट में पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। मैंने कहा सारा खेल दो बातों का है, इंटेंशन और नॉलेज का। हम बात कर रहे हैं कल्पेबल होमिसाइड की। लुक एट मी, मैंने कहा कल्पेबल होमिसाइड दो जगह मिलेगी आपको, पता है कहां कहां? सेक्शन 300 में 5 एक्सेप्शंस है। अगर मैटर उन 5 एक्सेप्शंस में आ गया तो भी कल्पेबल होमिसाइड बन गया जाके, ठीक है। सो बेसिकली वी कैन से कहां कहां मिलेगा? सेक्शन 299 और कहां पर? 299 के साथ साथ सेक्शन 300। कहां पर? सेक्शन 300 एक्सेप्शन, 5 एक्सेप्शंस, ठीक है, 5 एक्सेप्शंस। अगर यहां पर आ गया मैटर तो दोबारा से कल्पेबल होमिसाइड बन गया। ये कल्पेबल होमिसाइड दो तरह का है। कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, और दूसरा जो है आपका कल्पेबल होमिसाइड सेक्शन 300 भी और 300 के 5 एक्सेप्शंस भी। दूसरा है आपका कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर। कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर, ये कहां पर आएगा? ये दो जगह मिलेगा आपको, सेक्शन 299 में, और दूसरा कहां मिलेगा? 5 एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 300, ये भी। और इसकी पनिशमेंट कहां पर होगी? इसकी पनिशमेंट मिलेगी आपको 304 में, जो दो पार्ट्स है। इसकी पनिशमेंट ये कहां मिलेगा आपको? ये मिलेगा सेक्शन 300 में, जिसकी पनिशमेंट है 302 में, जिसकी पनिशमेंट है 302 में। तीन तरीके से कल्पेबल होमिसाइड आपका हो सकता है। क्या किस तरीके से? तीन तरीके से बेसिकली। नंबर 1, 299 को अगर ध्यान से देखेंगे तो इंटेंशन टू कॉज बॉडली इंजरी, एंड नंबर 3 इज नॉलेज। इसी को हम देखने वाले हैं, ठीक है। अगर इंटेंशन है और फिर कल्पेबल होमिसाइड हुआ तो पनिशमेंट प्रोवाइडेड इन सेक्शन 304 पार्ट 1। इफ नॉलेज के साथ कल्पेबल होमिसाइड हुआ तो पनिशमेंट प्रोवाइडेड इन सेक्शन 304 पार्ट 2। लेकिन मर्डर में ऐसा कुछ नहीं है, मर्डर की पनिशमेंट 302 में है। और देखो ग्रेविटी जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे इन मेंस रिया की वैसे वैसे पनिशमेंट बढ़ रही है। अगर कल्पेबल होमिसाइड विथ नॉलेज हुआ तो पनिशमेंट 304 पार्ट 2 में पनिशमेंट थोड़ी कम। अगर कल्पेबल होमिसाइड विथ इंटेंशन है, पनिशमेंट 304 पार्ट 1 में पनिशमेंट थोड़ी ज्यादा। अगर मर्डर हो गया तो पनिशमेंट और ज्यादा। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? सेक्शन 299। और आपको सेक्शन 299 याद करने का इतना आसान तरीका बता रहा हूं। तीन चीजें आपको सेक्शन 299 में मिलने वाली हैं। यू विल गेट 3 थिंग्स इन सेक्शन 299। नंबर 1, मेन बॉडी। मेन बॉडी मीन्स सेक्शन की मेन बॉडी। नंबर 2, इलस्ट्रेशंस, और नंबर 3, एक्सप्लेनेशंस। मैंने क्या बोला? वी आर गोइंग टू डिवाइड सेक्शन 2
99 into the three categories. Number 1 main body, and number 2 the illustrations, and number 3 the explanations. ठीक है, अब देखो एक चार्ट बनाऊंगा पूरा 299 जो है आपका क्लियर हो जाएगा एक चार्ट में, और इसके बाद मैं रीड कराऊंगा आपको। ठीक है, मैंने क्या बोला, सेक्शन 299 मींस कल्पेबल होमिसाइड। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने कहा 3 पार्ट्स हैं प्यारे बच्चों, इसको अगर याद रखना है तो कितने पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं। 3 पार्ट्स हैं, हाँ मैंने कहा देखो कौन कौन से, लुक एट योर बेयर एक्ट। सबसे पहले आपको मिलेगी मेन बॉडी यानी कि आपका सेक्शन, क्या मिलेगा, मेन बॉडी यानी कि आपका प्रॉपर सेक्शन। फिर क्या मिलेगा, फिर मिलेगा इलस्ट्रेशंस, क्या मिलेगा, फिर मिलेगा इलस्ट्रेशंस, और फिर क्या मिलेगा, फिर मिलेगा एक्सप्लेनेशन, क्या मिलेगा, फिर मिलेगा एक्सप्लेनेशन। और याद रखना इधर देखो, एक्सप्लेनेशन कितने हैं याद रखने के लिए बता रहा हूं 3, इलस्ट्रेशन कितने हैं, देयर इज 3 इलस्ट्रेशंस, और नंबर 1 है मेन बॉडी। मेन बॉडी में 2 चीजें होंगी, नंबर 1 एक्टस रियस और नंबर 2 मेंस रिया। ठीक है, मेंस रिया। सर ये एक्टस रियस और मेन रिया, मेंस रिया क्या है प्यारे बच्चों, मेंटल एलिमेंट है मेंस रिया। तो मन में सोचते हो सर को मारना है, दिस इज द मेंस रिया, सर को चाकू भोग दिया सर मर गए, दिस इज द एक्टस रियस। यानी टू फील व्हाट इज इन योर माइंड, गिल्टी माइंड, दैट इज द मेंस रिया, एंड व्हाट यू आर डूइंग टू अचीव योर गिल्टी माइंड, दैट इज द एक्टस रियस। सर का फोन बहुत अच्छा लग रहा है, बेईमानी पूर्वक डिसऑनेस्ट इंटेंशन है कि चोरी कर लूं, दिस इज द मेंस रिया, और धीरे से जेब में हाथ डाला निकाल लिया, दिस इज द एक्टस रियस। ठीक है, बस इतनी बात है। और हाउ मेनी इलस्ट्रेशंस आर देयर, 3 इलस्ट्रेशन, एक स्टिक और टर्फ वाला, दूसरा बिहाइंड द बुश वाला, झाड़ी के पीछे वाला, और तीसरा शूटिंग ए फाउल विथ इंटेंट टू स्टील इट। ये 3 इलस्ट्रेशन है, एक्सप्लेनेशन भी 3 है, लेबरिंग अंडर डिसीज डिसऑर्डर और बॉडली इन्फॉर्मिटी, और दूसरी बात रिजॉर्टिंग ए प्रॉपर रेमेडीज वो वाला, और तीसरा डेथ ऑफ ए चाइल्ड इन ए मदर्स वूम। बस इतना बड़ा है सेक्शन 299। जरा इसको धीरे धीरे पढ़ना शुरू करते हैं और समझते हैं अपने एग्जाम्पल के साथ। लुक एट मी, मैंने बोला सेक्शन देयर इज 3 पार्ट इन सेक्शन 299। देखो मैंने कहा मेन डिफरेंस इज द ग्रेविटी ऑफ इंटेंशन एंड नॉलेज। रीड मारना, Whoever causes death means actus reus। इसी की तो बात कर रहे थे, 2 पार्ट्स हैं, मेंस रिया और actus reus। Whoever causes death by doing an act, this is the actus reus। कैसे, with intention of causing death। 1, जस्टिस मेलविल ने इसको ए में पार्ट में डिवाइड किया। नंबर 2, विथ इंटेंशन टू कॉजिंग सच बॉडली इंजरी दैट लाइकली टू कॉज द डेथ, इसको जस्टिस मेलविन ने बोले इसको बी में डिवाइड करो। और नंबर 3, विथ नॉलेज दैट ही इज लाइकली बाय सच एक्ट टू कॉज डेथ, ये हो गया सी, कमिट्स द कल्पेबल होमिसाइड। मतलब अगर कोई बंदा विथ इंटेंशन टू कॉज डेथ किसी की डेथ कॉज करता है, वो कल्पेबल होमिसाइड है। विथ इंटेंशन टू कॉज बॉडली इंजरी, इंटेंशन मारने की नहीं थी, इंटेंशन टू कॉज बॉडली इंजरी थी, बस बॉडली इंजरी देना इंटेंशन थी, बट दैट बॉडली इंजरी इज लाइकली टू कॉज द डेथ, तो वहां भी कल्पेबल होमिसाइड हो गया। और नंबर 3, ना इंटेंशन है टू कॉज डेथ की, ना इंटेंशन टू कॉज बॉडली इंजरी। मैंने क्या कहा, ना इंटेंशन टू कॉज डेथ है, ना इंटेंशन टू कॉज बॉडली इंजरी है, बस नॉलेज है कि वो जो काम कर रहा है उससे दैट इज लाइकली टू कॉज द डेथ। तो पहली बात क्या है, इंटेंशन टू कॉज डेथ, इंटेंशन टू कॉज बॉडली इंजरी, और तीसरा नॉलेज दैट ही इज लाइकली बाय सच एक्ट टू कॉज द डेथ। तो अगर तीसरा, इन 3 तरीके से कल्पेबल होमिसाइड हो सकता है, इंटेंशन टू कॉज डेथ, इंटेंशन टू कॉज बॉडली इंजरी, और तीसरा नॉलेज। ये 3 तरीके से कल्पेबल होमिसाइड हो सकता है। डिफरेंस बता रहा हूं, पूरी डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन इस पहला इंटेंशन टू कॉज डेथ को अगर और ज्यादा क्लियर करना है, जस्टिस मेलविल ने कहा 299 और 300 के बीच में पहले पार्ट को लेकर कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। पहले में क्या है, इंटेंशन टू कॉज डेथ, और 300 के फर्स्टली में क्या है, इंटेंशन टू कॉज बॉडली इंजरी।
इंटेंशन टू कॉज डेथ। तो यहां भी इंटेंशन टू कॉफ, यहां भी इंटेंशन टू कॉफ डेथ, तो फर्क कहां रहा? लेकिन फर्क अगर हम पहले इलस्ट्रेशन को देखें, ए लेज स्टिक एंड टफ ओवर ए पिट, किस लिए? विद द इंटेंशन देयर बाई कॉजिंग डेथ, विद द नॉलेज that is likely to be thereby caused, ठीक है? बिलीविंग द ग्राउंड टू बी फर्म, ट्रेंड्स ऑन इट, फॉल्स इन एंड इज किल्ड। तो ए हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। मैंने क्या कहा? ए हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड, ठीक है? तो अगर इसको देखें तो इसमें प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है, गड्ढे में गिर भी सकता है, नहीं भी गिर सकता, तो डिग्री थोड़ी लेस है, बट इंटेंशन टू कॉज डेथ है तो कल्पेबल होमिसाइड में इसको हमने रख दिया। तो इधर देखो मेरी तरफ, सेक्शन 299 आपको तीन बातें करता है कि तीन तरीके से कल्पेबल होमिसाइड हो सकता है जब आप डेथ कॉज करें। नंबर 1 इंटेंशन टू कॉज डेथ, नंबर 2 बी नंबर intention to cause bodily injury, and number C in knowledge that such act is likely to cause death। तो intention knowledge, ये तीन रास्ते किसके? कल्पेबल होमिसाइड के। जस्टिस मेलविल ने कहा कि इनको ए बी और सी, किसमें? इनको ए बी और सी में इस तरीके से क्या करो? पार्ट में डिवाइड कर दो। इसमें डिवाइड करो, ए बी और सी में इसको क्या करो? डिवाइड कर दो। ठीक है? ए और बी और सी में डिवाइड कर दो। तो 299 you can cause the culpable homicide with three type of means रिया: intention to cause death, intention to cause bodily injury, or intention to third is knowledge that such act is likely to cause death। intention knowledge, A B C, ठीक? अब इसी को अगर ध्यान से देखें हम, तो अब जरा एक बार मर्डर पे चलते हैं, ठीक है? मर्डर में क्या लिखा है इधर देखो, 299 हो गया। मर्डर में तीन बातें हैं। कितनी बातें हैं? तीन बातें हैं। ध्यान सुनना, इसको एक बार रीड करते हैं। सेकेंडली, थर्डली, फोर्थली। फर्स्टली नहीं दिख रहा है। जस्टिस मेलविल ने कहा जहां इंटेंशन टू कॉज डेथ है, क्या है? इंटेंशन टू कॉज डेथ, इसको आप मान लो फर्स्टली। क्या मान लो? फर्स्टली। तो ये हो गया फर्स्टली, ये हो गया सेकेंडली, ये हो गया थर्डली, ये हो गया फोर्थली। और 299 में क्या है? हमने कैसे ब्रेक किया? ए बी सी। ध्यान से देखना, ए में क्या था? इंटेंशन टू कॉज डेथ, बी में क्या था? इंटेंशन टू कॉज बॉडली इंजरी, सी में क्या है? नॉलेज। यहां भी इंटेंशन, यहां भी इंटेंशन, नॉलेज, यहां भी इंटेंशन, यहां भी इंटेंशन, यहां भी इंटेंशन और नॉलेज, यानी इंटेंशन नॉलेज यहां भी और इंटेंशन नॉलेज यहां भी। फर्क कहां है? फर्क है डिग्री का। फर्क किसका है? डिग्री का। और जहां तुम डिग्री ज्यादा देखना समझ लेना ये मर्डर है, जहां कम देखना समझ लेना ये कल्पेबल होमिसाइड है। मैंने क्या बोला? जहां आप डिग्री ज्यादा देखना ये समझना कि ये मर्डर है, और जहां आप डिग्री कम देखना समझना ये कल्पेबल होमिसाइड है। ठीक है? क्या समझना? ये कल्पेबल होमिसाइड है। देखो इधर, एक्सेप्ट इन द केसेस हेयर इन आफ्टर एक्सेप्टेड। मैंने क्या कहा था? पहली लाइन ने ही एक्सेप्शन को बाहर कर दिया कि 300 में 5 एक्सेप्शंस भी हैं। और वो एक्सेप्शन क्या है? वो एक्सेप्शन 300 में 5 एक्सेप्शंस भी हैं, और वो एक्सेप्शंस अपने आप कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर बन जाते हैं, यानी मर्डर से बाहर चले जाते हैं। एक्सेप्ट इन द केसेस, किन केसेस को छोड़कर? हेयर इन आफ्टर एक्सेप्टेड, जो यहां पर एक्सेप्ट किए गए हैं। आगे पढ़ो, कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर। अरे कल्पेबल होमिसाइड क्या होगी? मर्डर। कब? इफ द एक्ट इज डन विच द डेथ इज कॉज्ड। कैसे? विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। मैंने क्या बोला? विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। प्यारे बच्चों, जरा 299 के ए को पढ़ो। यहां क्या है? पहला फर्स्टली हमने जिसको दिया वो क्या लिखा है? विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। अगर आप किसी की डेथ कॉज करते हो वो क्या है? वो कल्पेबल होमिसाइड मर्डर है। और जरा इधर आओ, फर्स्टली पढ़ो ए नंबर इसका। क्या कह रहा है? whoever cause of death by doing an act with intention of causing death। तो यानी ए में भी इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, और बी 300 के फर्स्टली में भी इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। तो यहां मेलविल कहते हैं जब भी देर इज नो डिफरेंस बिटवीन 299 का ए एंड 300 का फर्स्टली, जब भी इंटेंशन टू कॉज डेथ होगा वो मर्डर ही होगा।
ठीक है, आगे चलो। तो पहला हमने क्या बोला, मर्डर में हम क्या पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा मर्डर एक्सेप्ट इन द केसेस हेयर इन आफ्टर एक्सेप्टेड कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर कब, इफ द एक्ट इज विच इज द डेथ इज कॉज्ड डन कैसे, विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, जब इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ के साथ कोई डेथ कॉज करी जाएगी वो क्या होगा, वो कल्पेबल होमिसाइड मर्डर होगी। तो ये इसको हमने क्या माना, 300 का फर्स्टली। अब जरा सेकेंडली पढ़ो, और कब डेथ मर्डर माना जाएगा, इधर देखो, इफ इट इज डन विथ इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडली इंजरी एज द ऑफेंडर नोज टू बी लाइकली टू कॉज द डेथ। इधर देखो 299 के बी में क्या लिखा है, जिसको हमने बी माना था, इंटेंशन टू कॉज सच बॉडली इंजरी इज लाइकली टू कॉज डेथ। तो यहां भी इंटेंशन टू कॉज बॉडली इंजरी, और 300 में भी सेकेंडली में भी इंटेंशन टू कॉज बॉडली इंजरी। लेकिन वहां से यहां अंतर क्या है, वहां इंटेंशन टू कॉज बॉडली इंजरी और प्लस लाइकली टू कॉज डेथ है, डेथ हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। यहां पे ऑफेंडर नोज, क्या लिखा है, ऑफेंडर नोज। तो देखो इधर इंटेंशन टू कॉज बॉडली इंजरी और प्लस नॉलेज ऑफ द ऑफेंडर, दोनों बातें मिल गई, इंटेंशन प्लस नॉलेज यानी ग्रेविटी बढ़ गई, ये क्या बन गया, मर्डर। जैसे इधर देखो, मुझे पता है कि आपके पेट में क्या है, ऑपरेट हुआ है आपका पेट, जस्ट योर स्टमक इज जस्ट ऑपरेटेड, है ना, ये बात मुझे मालूम है, आई एम अक्वांटेड विद दिस फैक्ट दैट योर स्टमक इज ऑपरेटेड। और मुझे पता है कि अगर इसमें एक मुक्का मार दूंगा तो पेट आपका फट जाएगा और आपकी डेथ हो जाएगी, ठीक है, मुसीबत आ जाएगी। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ बॉडली इंजरी देने के लिए इंटेंशन टू कॉज बॉडली इंजरी एक पंच आपके पेट में मारा, बड़ी आसानी से समझना। लेकिन मुझे ये तो पता है ना कि आपका पेट ऑपरेट हुआ है, तो इंटेंशन टू कॉज बॉडली इंजरी और एफ द ऑफेंडर नोज, ये जो मेरी नॉलेज है ना, इसने ग्रेविटी को बढ़ा दिया, ये बन गया मर्डर। क्या बन गया, मर्डर। तो लुक एट दी सेकेंडली, इफ इट इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडली इंजरी एफ द ऑफेंडर नोज टू बी लाइकली टू कॉज द डेथ ऑफ द पर्सन टू हुम हार्म इज कॉज्ड। ठीक है, तो यहां क्या बातें मिल गई, दो बातें, ध्यान से सुनो, यहां कितनी बातें मिली हमें, दो बातें। देखो इधर 300 का जब हमने सेक्शन 300 का फर्स्टली पढ़ा तो हमें क्या मिला, इंटेंशन टू कॉज, इंटेंशन टू कॉज डेथ। यही हाल 299 के में है। जब हमने सेकेंडली पढ़ा तो हमें क्या मिला, इंटेंशन टू कॉज बॉडली इंजरी, डेथ नहीं है, बॉडली इंजरी कंडीशन इंटेंशन, बॉडली इंजरी प्लस ऑफेंडर नोज। तो ये इधर देखो, इंटेंशन टू कॉज बॉडली इंजरी 299 में बी में भी था, लेकिन यहाँ जो ऑफेंडर की नॉलेज है ना, उसने ग्रेविटी बढ़ा दी। तो मैंने कहा जैसे मेंस या ग्रेविटी बढ़ेगी कल्पेबल होमिसाइड मर्डर में बदल जाएगा। तो यहाँ हो गया मर्डर और वहां पर है कल्पेबल होमिसाइड। सारा का सारा खेल, द मेन गेम इज इंटेंशन एंड ग्रेविटी ऑफ द कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर पर डिपेंड। आगे आओ, थर्डली पे आओ, पहले पढ़ेंगे और फिर समझेंगे। जरा थर्डली पे आओ। थर्डली क्या कह रहा है, थर्डली क्या कह रहा है, इधर देखो, थर्डली कह रहा है नंबर 3, इफ इट इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडली इंजरी। अरे 299 के बी में भी इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडली इंजरी था, 300 के सेकेंडली में भी इंटेंशन टू कॉजिंग बॉडली इंजरी है, 300 के थर्डली में भी इंटेंशन टू कॉजिंग बॉडली इंजरी। यानी आपकी जो इंटेंशन है वो क्या क्या है, बॉडली इंजरी कॉज करने की है। तो सर ये डिफरेंस कहां पे हुआ, मैंने कहा अभी देखो, 99 का बी कहता है इंटेंशन टू कॉज बॉडली इंजरी लाइकली टू कॉज डेथ, और यहां देखो इंटेंशन टू कॉज बॉडली इंजरी। आगे ग्रेविटी देखो कैसे बढ़ गई मेंस रिया की, टू एनी पर्सन एंड द बॉडली इंजरी इंटेंडेड टू बी इन्फ्लिक्टेड। इधर देखो, जो बॉडली इंजरी इंटेंडेड टू बी इन्फ्लिक्टेड है दैट इज सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ। वहां पर और यहां पर फर्क ये है, वहां इंटेंशन टू कॉज बॉडली इंजरी है,
और यहाँ इंटेंशन टू कॉज बॉडली इंजरी है, और प्लस जो इंजरी है दैट इज सफिशिएंट, किसमें सफिशिएंट है, इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर, किसमें, टू कॉज द डेथ। टू कॉज द डेथ। देखो इधर मैंने क्या बोला, इफ इट इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडली इंजरी एनी पर्सन, यहाँ भी इंटेंशन टू कॉज बॉडली इंजरी है और यहाँ भी है, तो ये, लेकिन ये अलग कैसे है 299 से, सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर। मैंने क्या बोला, सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर। ये जो लाइन है ना, सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर, इसने ग्रेविटी को बढ़ा दी। ठीक है, तो 299 के थर्डली में क्या है, 299 के थर्डली में क्या है, इंटेंशन टू कॉज बॉडली इंजरी और प्लस सफिशिएंट, ये जो लाइन है ना ये वाली, प्लस सफिशिएंट इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर, सफिशिएंट इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर। तो देखो 299 और 300 में ये जो वर्ड आया सफिशिएंट, जो चोट मारी, इंटेंशन क्या है, इंटेंशन टू कॉज बॉडली इंजरी, लेकिन वो बॉडली इंजरी कैसी है, सफिशिएंट टू कॉज डेथ, कब, इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर, यानी वो चोट ऐसी है कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में डेथ हो ही जाएगी। इधर देखो, मैं नहीं किसी को मारना चाहता, मेरा किसी भी झगड़ा हुआ, मैंने भाला लिया, स्पीयर लिया, आई गिव ए ब्लो विद द स्पीयर और उसकी इंटेस्टाइन बाहर आ गई, ठीक है, इंटेंशन टू कॉज बॉडली इंजरी, मेरी इंटेंशन मारनी नहीं थी, एक ही बार भाला मारा, इंटेंशन टू कॉज बॉडली इंजरी, एक बार मारा, लेकिन ये जो इंजरी मैंने मारी है दैट इज सफिशिएंट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर, मेडिकल रिपोर्ट कह रही कि जो इंजरी है दैट इज सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ, यानी कि मैंने क्या कर दिया, मर्डर। तो इंटेंशन टू कॉज डेथ और प्लस इंजरी सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ, तो ये जो सफिशिएंसी है इसी ने तो इसकी ग्रेविटी को बढ़ा दिया और मर्डर में लेके आ गए। ठीक है, इज इट ओके ना, अगले पॉइंट पे आओ। इधर देखो, अब चलते हैं फोर्थली पे, कहाँ चलते हैं, फोर्थली पे। फोर्थली बात करता है नॉलेज की। तो जैसे 299 में प्यारे बच्चों इधर देखो, जैसे 299 में whoever causes death by doing an act, कैसे, with the intention of causing death, with the intention of causing such bodily injury as is likely to cause death। ठीक है, और तीसरा नॉलेज, तो नॉलेज वाले को हमने क्या बनाया था, सी, नॉलेज दैट ही इज लाइकली बाई सच एक्ट टू कॉज दी डेथ, नॉलेज दैट ही इज लाइकली बाई सच एक्ट टू कॉज दी डेथ। ठीक है, तो वो क्या करता है, कल्पेबल होमिसाइड, यहां भी नॉलेज है, और सर आप बता रहे हो 300 के फोर्थली में भी नॉलेज है 300 के फोर्थली में भी नॉलेज है, डिफरेंस कहां है, मैंने कहा देखो यहां कैसे, मैंने कहा जब भी ग्रेविटी बढ़ गई मर्डर बन गया, नॉलेज है कल्पेबल होमिसाइड, नॉलेज की ग्रेविटी बढ़ गई मर्डर हो गया। आपने कहा कैसे, इधर देखो, इफ द पर्सन कमिटिंग द एक्ट नोज, इधर क्या लिखा है, नोज, नोज, नोज माने नॉलेज, ऑफेंडर जो एक्ट कर रहा है जान रहा है दैट इट इज सो इमिनेंट डेंजर, यानी कि नॉलेज और प्लस ईडी, इमिनेंट डेंजर, डेंजर भी इमिनेंट है, दैट इट मस्ट इन ऑल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी भी कैसी है, ऑल, किस बात की, टू कॉज डेथ, और सच बॉडली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ एंड कमिट सच एक्ट विदाउट एनी एक्सक्यूज, और कोई एक्सक्यूज भी नहीं है। इधर देखो, एक केस था इंपरर वर्सेस धीरजिया, धीरजिया और का अपने हस्बैंड जग्गा के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो गया। एक दिन अपने बच्चों को धीरजिया ने उठाया और सुबह सुबह अपने मायके जाने लगी। जब पता लगा उसके हस्बैंड को, ही ट्रेस द धीरजिया, जब धीरजिया ने देखा कि हर हस्बैंड फॉलोइंग हिम, तो उसने दौड़ लगा दी एक कुएं की तरफ, अपने बच्चों को फेंक दिया कुएं में और खुद भी कूद गई। तो इधर देखो, एक्ट, द पर्सन कमिटिंग द एक्ट नोज, एक्ट क्या था, बच्चों को कुएं में फेंकना, वो धीरजिया जानती थी कि बच्चों को कुएं में फेंक रहे हैं। ठीक,
इमिनेंट डेंजर भी है कुएं में फेंकना, और ऑल प्रोबेबिलिटी है, एक नहीं ऑल प्रोबेबिलिटी, पूरी प्रोबेबिलिटी है कि बच्चे अगर कुएं में रहे तो मर जाएंगे। ठीक है, तीनों बातें हो गई, लेकिन विदाउट एनी एक्सक्यूज। धीरजिया के पास एक एक्सक्यूज था कि उसका हस्बैंड उसको ट्रेस कर रहा है, तो जैसे ही ये नहीं मिला, इंपरर वर्सेस धीरजिया केस में क्या बन गया, कल्पेबल होमिसाइड 299 का सी, ना कि 300 का फोर्थली, क्योंकि उस विदाउट एक्सक्यूज होना चाहिए, यहां पर कोई एक्सक्यूज नहीं है। दूसरे केस में एक लेडी का अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है, जस्ट टू सेटिस्फाई हर ईगो अपने बच्चों को उठाया, उसने कुएं में फेंक दिया, खुद भी कूद गई, खुद बच गई, बच्चे डेथ कर गए। तो देखो, कमिटिंग द एक्ट नोज, वो जान भी रही है कि वो क्या कर रही है, इमिनेंट डेंजर भी है कुएं में फेंकना, ऑल प्रोबेबिलिटी है कि बच्चे मर जाएंगे। ठीक है, बट विदाउट एनी एक्सक्यूज, शी वाज डूइंग दैट एक्ट विदाउट एनी एक्सक्यूज टू सेटिस्फाई हर ईगो, तो कोई एक्सक्यूज भी नहीं है, चारों बातें मिल गई। इस केस में ये मर्डर है, और इंपरर वर्सेस धीरजिया केस में एक्सक्यूज नहीं था, एक्सक्यूज था कि जग्गा वाज ट्रेसिंग हर, तो वो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर 299 के सी में फॉल कर गया। तो कुल मिलाकर 299 के फोर्थली और थर्डली और 300 के फोर्थली में फर्क क्या है, इधर देखो, ये क्या है, फोर्थली, फोर्थली क्या कह रहा है, इधर देखो, नॉलेज, नॉलेज प्लस ऑल प्रोबेबिलिटी, ऑल प्रोबेबिलिटी, और प्लस इमिनेंट डेंजर, है ना, इमिनेंट डेंजर, और प्लस विदाउट एक्सक्यूज, ये चारों बातें मिल गई, मर्डर हो गया। तो चार तरीके से मर्डर का अगर डेथ कॉज करी जाए तो मर्डर होगा। नंबर 1 विथ इंटेंशन टू कॉज डेथ, नंबर 2 इंटेंशन टू कॉज बॉडली इंजरी, नंबर 3 इंटेंशन टू कॉज बॉडली इंजरी और प्लस ऑफेंडर नोज, और नंबर थर्डली में इंटेंशन टू कॉज बॉडली इंजरी और प्लस दैट इज सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ, और नंबर फोर्थली में नॉलेज, ऑल प्रोबेबिलिटी, इमिनेंट डेंजर, विदाउट एक्सक्यूज। तो देखो 299 के सी में सिर्फ नॉलेज है, नॉलेज एक्ट इज लाइकली टू कॉज डेथ, और यहां नॉलेज के साथ इतनी बातें आ गई। तो रंजीत सिंह सरकारिया ने और जस्टिस मेलविल ने क्या गलत कहा, क्या गलत कहा, if the knowledge of intention and knowledge is high, that is the murder. If the knowledge of intention and knowledge is, if the degree of intention and knowledge is high, that is the murder. If the knowledge of the if the degree of the intention and knowledge is low, that is the culpable homicide. जरा इस डिफरेंस को मैं चार्ट के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, आई विल मेक इट क्लियर विद द हेल्प ऑफ चार्ट। तो आपने 299 पढ़ा पहले, ठीक है, पहले 299 पढ़ो, केवल यहां है। मैंने क्या बोला, जस्टिस मेलविल ने इसको 3 पार्ट में ब्रेक किया। हुएवर, अब 299 और 300 में आपकी आंख के सामने डिफरेंस बताने की कोशिश मैं कर रहा हूं। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, आपकी आंख के सामने मैं डिफरेंस बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये 299 है, इधर 300 है। जैसे अलग अलग सेक्शन रीड किया था ना, वैसे ही हमने आमने सामने इस सेक्शन को यहाँ पे लिख लिया। अब आपको डिफरेंस आपकी आंख से एकदम क्लियर विजिबल होगा। अब आपको डिफरेंस आपकी आंख के सामने से एकदम क्लियर विजिबल होगा। देखते हैं कैसे विजिबल होगा, एकदम क्लियर विजिबल होगा, इसको समझते हैं। इधर देखो 299 क्या कहता है, मैंने बोला जस्टिस मेलविल ने इसको 3 पार्ट में ब्रेक कर दिया, ओरिजिनली ब्रेक नहीं है। इफ यू लुक इनटू योर बेयर एक्ट, क्या बोला, हुएवर कॉज ऑफ डेथ, कैसे, बाय डूइंग एन एक्ट विथ इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। अगर इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ के साथ कोई एक्ट हो रहा है, डेथ कॉज हो रही है, तो वो क्या है, कल्पेबल होमिसाइड। दूसरे पार्ट में क्या उन्होंने बताया, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडली इंजरी, क्या लिखा उन्होंने, with intention of causing such bodily injury as is likely to cause death, क्या लिखा है, as is likely to cause death। तो इधर देखो दो बातें आपके सामने हैं, intention of causing such bodily injury और प्लस likely, यानी अगर ध्यान से देखें तो दो चीजें हैं, intention और प्लस likely, संभाव्यता है कि मर भी सकता है, और ठीक है। और तीसरा क्या है, विथ नॉलेज, नॉलेज किस बात का, नॉलेज इस बात का, नॉलेज दैट ही इज लाइकली बाय सच एक्ट ऑफ डेथ, यानी यहां क्या है,
नॉलेज प्लस लाइकली। अब ये 300 से अलग कैसे है, मैंने किधर देखो, पहले में क्या है, इंटेंशन टू कॉज डेथ, ये है इंटेंशन, इंटेंशन नॉलेज। अब जरा 299 300 के बीच कंपेरिजन करते हैं। मैंने कहा कल्पेबल होमिसाइड को 3 पार्ट्स में ब्रेक किया, 299 का ए बी और सी, या 1 2 3। 300 ऑलरेडी 300 ऑलरेडी 3 पार्ट्स में ब्रेक है। क्या क्या, एक्सेप्ट इन द केसेस हेयर इन आफ्टर एक्सेप्टेड कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर। कब, इफ द एक्ट बाय व्हिच डेथ इज कॉज्ड डन विथ इंटेंशन टू कॉज डेथ। इधर भी इंटेंशन टू कॉज डेथ है, इधर देखो डेथ कैसे की जा रही है, इंटेंशन टू कॉज डेथ, और यहां भी 299 के ए में भी इंटेंशन टू डेथ है। मेरी बात ध्यान से सुनो, ये है 299 और ये है 300। दिस इज द सेक्शन 300 एंड दिस इज द सेक्शन 299। इंटेंशन को इंटेंशन से मिलाएंगे, नॉलेज को नॉलेज से मिलाएंगे। पहले में क्या है, इंटेंशन टू कॉज डेथ, और 300 के फर्स्टली में क्या है, इंटेंशन टू कॉज डेथ। तो ए को मैच कराएंगे फर्स्टली के साथ, डिफरेंस यहां से इसका इसका देखेंगे, ठीक है। दूसरे में क्या है, इंटेंशन टू कॉज बॉडली इंजरी। सेकेंडली में क्या है, इंटेंशन टू कॉज बॉडली इंजरी। थर्डली में भी क्या है, थर्डली में भी इंटेंशन टू कॉज बॉडली इंजरी। तो बी इंटेंशन टू कॉज बॉडली इंजरी कंपेरिजन करेंगे सेकेंडली के साथ, बी इंटेंशन टू कॉज बॉडली इंजरी, इसमें भी इंटेंशन टू कॉज बॉडली इंजरी कंपेरिजन करेंगे थर्डली के साथ, बस। सी में क्या है, नॉलेज, और फोर्थली में क्या है, नॉलेज। तो सी को किससे मैच कराएंगे, फोर्थली के साथ। ए डिफरेंस बताएगा फर्स्टली से, बी बताएगा सेकेंडली और थर्डली से, और सी बताएगा फोर्थली से। यही काम हम यहां पे कर रहे हैं। देखो इधर ए किससे, फर्स्टली, ए को किससे मैच करा रहे हैं, फर्स्टली से, फर्स्टली बनाया ना इसको मैंने, ठीक है। इंटेंशन टू कॉज डेथ, इंटेंशन टू कॉज डेथ। जस्टिस रंजीत सिंह सरकरिया कहते हैं स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस आर पुनैया के केस में कि यहां पर इस पॉइंट में कोई डिफरेंस नहीं है, जब भी इंटेंशन टू कॉज डेथ के साथ कोई डेथ कॉज करी जाएगी दैट विल बी ऑलवेज मर्डर। यानी इस पॉइंट में और इस पॉइंट में कोई फर्क, there is no difference between intention to cause death and intention to cause death. If death is committed with the intention to cause death, that will always murder, ठीक है, that will always murder। तो ए को किससे मिला लिया, फर्स्टली से, ठीक है। अब जरा बी किससे मिलाएंगे, सेकेंडली से, बी किससे मंगाएंगे, थर्डली से, ठीक है, और सी किससे मिलाएंगे, फोर्थली से। तो अब बस यही काम तो कर रहे हैं, देखो इधर। अब आगे चलो, दूसरे पे आओ, क्या कह रहा है, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडली इंजरी एज लाइकली टू कॉज डेथ। यहाँ क्या है, इंटेंशन प्लस लाइकली। जरा इसको 300 में देखें, फर्क कहां बन रहा है, इफ इट इज डन विथ इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडली इंजरी, ठीक है, और प्लस ऑफेंडर नोज टू बी लाइकली टू कॉफ डेथ। यानी यहां पर तीन चीजें आ गई, इंटेंशन टू कॉफ डेथ, और प्लस नॉलेज ऑफ द ऑफेंडर, और प्लस लाइकली टू। तो यहां इंटेंशन प्लस लाइकली, और यहां कैसे बात बढ़ गई, ऑफेंडर की नॉलेज ने ग्रेविटी को इनहेंस कर दिया। मैंने क्या बोला, नॉलेज ऑफ द ऑफेंडर ने क्या किया, ग्रेविटी को इनहेंस कर दिया। तो ये चीज बन गई मर्डर, और ये रही कल्पेबल होमिसाइड, ठीक है। जरा एक बार थर्डली के साथ बी को थर्डली से मैच करके देखते हैं, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडली इंजरी एफ इज लाइकली टू कॉज डेथ। तो इंटेंशन और प्लस लाइकली, किस बात की लाइकली, लाइकली टू कॉज डेथ। जरा यहां देखो, इट इज डन विथ इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडली इंजरी, चलो इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडली इंजरी है, और क्या है, injury intended to be inflicted is sufficient in the ordinary course of nature। मैंने क्या बोला, sufficient in the ordinary course of nature। जो ये वर्ड है टेंशन प्लस
सफिशियंट, इंटेंशन और प्लस सफिशियंट, इस सफिशियंट ने ग्रेविटी को बढ़ा दिया, या इंटेंशन प्लस लाइकली टू है, या इंटेंशन टू कॉज बॉडली इंजरी और प्लस सफिशियंट। बी को किससे कंपेरिजन किया हमने, इधर देखो, बी का कंपेरिजन सेकेंडली से और बी का कंपेरिजन थर्डली से। तो थर्डली में क्या है, इंटेंशन टू कॉज बॉडली इंजरी और प्लस सफिशियंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर। विरसा सिंह केस मैंने आपको बताया स्पीयर वाला। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? विरसा सिंह केस मैंने बताया कौन सा, स्पीयर वाला। जरा आगे चलते हैं, जरा लास्ट वाला सी में क्या था, नॉलेज, और फोर्थली में क्या है, नॉलेज। तो सी को किससे मैच कराएंगे, फोर्थली से। ए का फर्स्टली, बी का सेकंडली, बी का थर्डली और सी का फोर्थली के साथ। ठीक है, जरा अब इसको समझते हैं क्या बता रहा डिफरेंस। तीसरा क्या है, इधर देखो, विद द नॉलेज, यानी नॉलेज भी है that he is likely by such act to cause death, knowledge और प्लस likely, क्या ये बात, नॉलेज और प्लस लाइकली, नॉलेज और प्लस लाइकली। ठीक है, इधर आओ, तो हमने बी को 299 में, ए को फर्स्टली के साथ, बी को सेकेंडली, बी को थर्डली, अब सी को, यानी इसी तीसरे नंबर को हम किसके साथ मैच कराएंगे, फोर्थली के साथ। इफ द नॉलेज दैट ही इज लाइकली बाय सच एक्ट टू कॉज डेथ, जब नॉलेज और लाइकलिटी है तो है कल्पेबल होमिसाइड। इधर देखो, इफ पर्सन कमिटिंग द एक्ट नोज, तो नॉलेज प्लस सो इमिनेंटली डेंजरस प्लस आईडी और प्लस ऑल प्रोबेबिलिटी और प्लस ऑल प्रोबेबिलिटी। देखो ग्रेविटी बढ़ती जा रही है, टू कॉज डेथ, और लास्ट में जो है सच एक्ट विदाउट एनी एक्सक्यूज, तीसरा विदाउट एनी एक्सक्यूज। तो प्यारे बच्चों, अगर ध्यान से हम देखें तो नॉलेज प्लस लाइकली, और यहां डिग्री कैसी बढ़ गई, नॉलेज प्लस इमीनिएंट डेंजर प्लस ऑल प्रोबेबिलिटी और प्लस विदाउट एक्सक्यूज। सो वी कैन से, हम ये बात कह सकते हैं कि 299 और 300 जो है उसके बीच मेन डिफरेंस है डिग्री ऑफ इंटेंशन एंड नॉलेज का। If degree of intention and knowledge is high, that is the murder. If the gravity or degree of the intention and knowledge is low, that is the culpable homicide. That is the culpable homicide. प्यारे बच्चों, बहुत सारी चीजें थी 299 और 300 के बीच। 299 इंटेंशन टू कॉज डेथ, इंटेंशन टू कॉज बॉडली इंजरी और नॉलेज। 300 में क्या है, फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, फोर्थली, इंटेंशन टू कॉज डेथ, इंटेंशन टू कॉज बॉडली इंजरी, इंटेंशन टू कॉज बॉडली इंजरी और प्लस ऑफेंडर। थर्डली में आओ, इंटेंशन टू कॉज बॉडली इंजरी, सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ, sufficient in the ordinary course of nature to cause the death, sufficient in the ordinary course of nature cause। फोर्थली में आओ, नॉलेज प्लस ऑल प्रोबेबिलिटी और प्लस इमिनेंट डेंजर और प्लस विदाउट एक्सक्यूज, चार बातें मिली, कल्पेबल होमिसाइड, मर्डर हो। जहां नॉलेज और लाइकलिटी है कल्पेबल होमिसाइड, जहां नॉलेज, इमिनेंट डेंजर, जैसे बॉम्ब है, मैंने बॉम्ब लिया और कहीं फेंक दिया, नॉलेज है बम गिरेगा फटेगा, इमिनेंट डेंजर होगा। ऑल प्रोबेबिलिटी है बम फटेंगे तो लोग मरेंगे, और प्लस कोई रीजन नहीं, ऐसे ही फेंक दिया, टेररिस्ट अटैक 300 फोर्थली। ठीक है, एक तरीके से। सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द culpable homicide and murder, so we can say the culpable homicide जो है that is given in section 299, और दूसरा क्या है, X5 एक्सेप्शन ऑफ 300। तो अगर मैटर उन 5 एक्सेप्शंस में फॉल करेगा, दैट इज आल्सो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, और 300 में फॉल करेगा दैट इज मर्डर। 300 की पनिशमेंट कहाँ है, 300 की पनिशमेंट है 302 में। इधर देखो आप, इसकी पनिशमेंट कहाँ है, 302 में। किसकी पनिशमेंट कहाँ है, 30, इसकी पनिशमेंट कहाँ है, 302 में, और इसकी पनिशमेंट कहाँ है, 304 में। कहाँ है,
304 में punishment provided for the culpable homicide mentioned in the section 304, punishment provided for the murder mentioned in the section 302. so देखो जैसे जैसे ग्रेविटी बढ़ती जाएगी पनिशमेंट बढ़ती जाएगी. ठीक है, मुझे ढेरों केसेस बताने हैं. आर वर्सेस गोविंदा, स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस आर पुनैया, मुसनूरू सूर्यनारायण मूर्ति वर्सेस इम्परर, पलानी गोंडन वर्सेस इम्परर, है ना, विरसा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, है ना, विरसा सिंह केस, है ना, ढेरों केसेस बताने हैं मुझे. लेकिन आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. कम से कम कल्पेबल होमिसाइड एक लाइन लास्ट में और पूछ याद रख लो कि इफ अब अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इफ द डिफरेंस एंड टू बिटवीन 299 एंड 300, आपके मुंह से एक जवाब निकलेगा, बाकी बातें बाद में, कंपैरिजन बाद में कि ये डिफरेंस दिख रहा है. सबसे पहले तो बोलोगे Bombay High Court in the case of R versus Govinda in year 1876 make the difference between 299 and 300. Justice Govinda divided 299 into the three categories A, B and C and compare it with the section 300 and make the conclusion that the main difference between 299 and 300, that is the gravity of intention and knowledge. If the gravity of intention and knowledge high, that is murder. If gravity of intention and knowledge low, that is the culpable homicide. That is the culpable homicide. दूसरी बात, after 100 years of the Justice Govinda case, in 1976, in the case of state of Andhra Pradesh versus R. Punaiya, in this case, Justice Ranjit Singh Sarkaria held that same thing. The difference is gravity of intention and knowledge. If the gravity high, that is murder. If the gravity of mens rea low, that is the culpable homicide. That is the culpable homicide. So we were discussing section 299 and 300. If you have any doubt, please ask. Otherwise, I am going to wind up this session. Thank you so much. ठीक है, और आई हैव टू टेल यू द सेवरल केसेस इन रेथवा मनी केव, पलानी गोंडन वर्सेस इम्परर केस, है ना, देयर इज सेवरल केसेस. बट आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे. वी विल कवर इट सम अदर डे. ठीक है, Rawalpinda Benkalu case versus state of Hyderabad, there is a several cases which we have to discuss to make it clear between 299 and 300, but we will left it for the other day. Thank you so much. Take care.